नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और कार्यक्रम में बात पते की। बीजेपी ने अपने 184 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इसमें कई उलटफेर किए हैं, कई चौंकाने वाले डिसीजन किए हैं। तो जो उत्तर प्रदेश के 28 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं कल्याण सिंह, उनके भी पर एक तरह से कतरे गए हैं। उनके बेटे जो एटा से राजवीर सिंह सांसद हैं, उनको वहाँ से टिकट तो मिल गया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कहीं और से वो टिकट चाह रहे थे। इसके अलावा बुलंदशहर और हाथरस जो सुरक्षित सीट है, ये तीनों चारों उनके कब्जे वाली सीटें मानी जाती है, उनके प्रभाव वाली सीटें मानी जाती है। उनमें से 2 पे अभी कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है, उसको लेकर के जो राजमाइश चल रही है। तो क्या है गणित, क्यों ऐसा किया जा रहा है, इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है विष्णु जी। विष्णु जी बताएंगे कि क्या मामला है। दरअसल जो पहले जब अलग हुई थी पार्टी, राजवीर सिंह अलग से पार्टी जो बन गई थी इनकी, उसके बाद जब ये आए तो लोधा वोट बड़ा फैक्टर है जो इस बेल्ट में बहुत असर करता है, बुंदेलखंड में, वेस्ट यूपी में। ऐसे में 4 जो सीट हैं, कल्याण सिंह जहाँ के रहने वाले हैं, अतरौली के, अलीगढ़ के, और वहाँ जो 4 लोकसभा सीट हैं उन पर बहुत असर रहता है कल्याण सिंह का हमेशा से। और जब से वो चले आ रहे हैं उन 4 सीट पर वापस, जब से उन्होंने बीजेपी में बैक किया, तब से वो 4 सीट पे कैंडिडेट वही तय करते हैं। ये सब लोग जानते हैं, मतलब इसमें अनऑफिशियल कुछ भी मान लीजिए, लेकिन 4 कैंडिडेट वही तय करते हैं। उसकी एक वजह थी, हाथरस जो सीट थी उसमें पहले उनका अपना इलाका अतरौली और गंगीरी एक विधानसभा है, वो दोनों उसमें शामिल थे। 2009 से परसीमन हुआ और वो दोनों अलग हो गए, वो अलीगढ़ में शामिल हो गए। तो वो जो दोनों सीट थी, उन जो किशनलाल दिलेर, मैं जानता हूँ उन्हें कि 4 बार सांसद रहे होंगे शायद, वो हाथरस जो शहर है वहाँ वोट उन्हें कम मिलते थे, लेकिन अतरौली और गंगीरी की वजह से वो जीत जाते थे, हमेशा ऐसा होता था। अब उसके बाद ही 2009 में परसीमन होके वो सीटें चली गई अलीगढ़ में, तो अब अलीगढ़ में भी इनका असर हो गया। इधर हाथरस में क्या हुआ कि इगलास जो जाट बाहुल्य है, सादाबाद जाट बाहुल्य, वो इसमें शामिल हो गया, तो रालोद का थोड़ा असर बढ़ गया जाट वोट का। तो ऐसे में बीच में एक बार रालोद का कैंडिडेट जो टाई अप हुआ था इनका 2009 में, वो रालोद को सीट चली गई थी और वहाँ वो जीत गए थे। लेकिन उससे पहले वो दिलेर 4-5 बार सांसद रहे, और अब मोदी लहर में फिर वहाँ से कल्याण सिंह के ही बंदे राजेश दिवाकर को टिकट मिली। वो बंदा जो विधायक की सीट हार गया था, विधायक की टिकट पे नहीं जीत पाया था, उस बंदे ने लगभग 3-3.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की मोदी लहर में। और कल्याण सिंह खुद आए थे जो पर्चा भरवाने अपना। अलीगढ़ में लगातार शीला गौतम वहाँ से जीतती रही, और उसके बाद पिछली बार कल्याण सिंह के ही अचानक से किसी ने उनका नाम नहीं सुना था, सतीश गौतम का। पहले लोगों ने समझा शीला गौतम के ही कोई रिलेटिव हैं या बेटे हैं, बाद में पता चला कि उनसे कोई लेना देना नहीं है। और क्योंकि वहाँ ब्राह्मण वोट बहुत है तो अलीगढ़ से उन्हें वो सीट मिली। लेकिन अब ये आ रहा था कि एटा से राजवीर सिंह खड़े होते हैं उनके बेटे, इधर उनका जो नाती है वो मंत्री है विधायक हो के योगी सरकार में, संदीप, और बेसिक शिक्षा के। बुलंदशहर से कभी 2004 में सांसद रहे थे, और लगातार बुलंदशहर से बीजेपी बीच में एक बार सपा के किसी कैंडिडेट से हारी है, और लगातार बीजेपी वहाँ जीत रही है। 2014 में भी भोला सिंह जीते। तो इन 2004 से यहाँ सांसद रहे थे, 2004 में कल्याण सिंह। तो ऐसे में 4 सीट, और यहाँ पे डिवाई विधानसभा भी वो लगातार ये कोशिश करते हैं या तो उनके परिवार को या उनके व्यक्ति को मिले। लेकिन जो इस बार माना जा रहा था कि वो अलीगढ़ के सांसद से नाराज़ हैं, और अलीगढ़ के सांसद की टिकट कटनी पक्की मानी जा रही थी। लेकिन अलीगढ़ के सांसद ने कहीं ना कहीं ये भी उसे संज्ञान में था कि उसकी टिकट कट सकती है। तो जाहिर है ऊपर से माना जा रहा था, नाम उठ रहे थे कि राजेश भारद्वाज, जिनका शीला गौतम का बेटा आ सकता है, ये सब बात हो रही थी। इधर ये माना जा रहा था राजेश दिवाकर जो हाथरस के सांसद हैं, वहाँ कल्याण सिंह जी की चली तो वो वहाँ पे कायम रहेंगे। लेकिन जैसे ही पहली सीट टिकट की लिस्ट आई 184 की, इसमें बड़ा उलटफेर ये हुआ कि अलीगढ़ से सतीश गौतम दोबारा आ गए। तो अब ये वहाँ चर्चा का विषय बन गया कि कल्याण सिंह से नाराजगी के बाद सतीश गौतम कैसे आ गए। इधर जो खबर आ रही थी कि राजवीर सिंह के खिलाफ एटा में अच्छा माहौल मतलब नहीं है उनके साथ में। हाँ, तो वो फरुखाबाद सीट मांग रहे थे। अंदर खाने बीजेपी के लोगों ने बताया कि फरुखाबाद की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन हाईकमान ने कह दिया कि जो सीट आपकी है, जिस पे आपने मेहनत की, लोग आपके काम से अगर खुश नहीं है तो आपको सीट बदली नहीं जा सकती, आपको उसी सीट से जीतना है। जबकि और जगह पे हो रहा है, चेंज किया जा रहा है, लेकिन नहीं दिया गया, इनको नहीं चेंज किया गया। पहला मैसेज हाथरस ने दिया, वहाँ अभी सीट का ऐलान नहीं हुआ है। बुलंदशहर में सीट का ऐलान नहीं हुआ है। अब आप ये अगर बेल्ट देखेंगे मैप पे जाके, तो आप जब चलते हैं दिल्ली से, तो इधर गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद बुलंदशहर, बुलंदशहर के बाद अलीगढ़, और वो ऐसे घूमता है। अलीगढ़ के बाद हाथरस, आगरा, मथुरा और फिर दिल्ली।
ये ऐसे एक गोला घूमता है। अब इसमें क्या हो रहा है, गोला में ये 2 सीटें छोड़ दी आपने, बुलंदशहर छोड़ दी और हाथरस छोड़ दी, आपने मथुरा आगरा ऐलान कर दिया, आगरा में सीट बाकायदा बदल दी। तो अब ये मैसेज जा रहा है कि कल्याण सिंह की जो 4 सीट थी उनमें से 2 का ऐलान नहीं हुआ और 2 में उनकी चली नहीं। राजवीर सिंह की सीट बदली नहीं, अलीगढ़ की जो बंदा था उसको भी बदला नहीं आपने, जो वो बदलना चाह रहे थे वहाँ कोई शिवराज सिंह उनके रिश्तेदार हैं उनको टिकट देना चाह रहे थे। तो अब ये मैसेज बड़ा ज़बरदस्त चला गया है कि क्या कल्याण सिंह का जो जादू है वो खत्म हो गया है। तो क्या मतलब 3 पीढ़ियां एक साथ जो सत्ता का सुख भोग रही है वो हाईकमान के नहीं, नज़र में खटकने वो आपको सत्ता सुख वो देने को तैयार है, अपनी सीट खुद निकालिए, जीतिए और जाइए, लेकिन दूसरी सीटों पे जो गैंग बना के जाति का जो आधार लगा के आप वोट लेते हैं वो ख़त्म करिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेज दिया जा रहा है कि जब आडवाणी जी की सीट नहीं रही, उनके किसी फैमिली मेम्बर को नहीं दिया, किसी को नहीं दी, कल को जोशी जी की सीट जा सकती है, अभी कानपुर का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ऐसे तमाम जो दिग्गज थे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से बैठे हुए थे, और कल्याण सिंह इनमें थोड़ा अलग है। कल्याण सिंह ना केवल पूरे खानदान को लेकर चलते हैं बल्कि अपनी 4 लोकसभा सीट तो है ही, और साथ में उनकी और मतलब जहाँ लोग जातियों की ठेकेदारी नहीं चलेगी, जातियों हाँ की कुछ भी ठेकेदारी। मान लीजिए। तो संदेश देने की इस लिस्ट से कोशिश की जा रही है, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी का मामला हो या और कई बड़े नेता हैं। इसमें एक बस ये हो सकता है कि अब कल्याण सिंह पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कल्याण सिंह नाराज होते हैं और वाकई उनकी ये पावर है कि उनकी नाराजगी को हाईकमान सीरियस ले, तो अभी ये 2 सीटें हाथरस और बुलंदशहर अनाउंस नहीं हुआ है और वो छोड़ा हुआ है, शायद इसी वजह से छोड़ा। चाहते तो वो लोग इन सीट पे कोई दूसरा नाम कर देते, लेकिन ये उन्होंने मैसेज दिया है कि हमने बदल भी सकते हैं। और ऐसे में अगर अब ये रस्साकसी है कि कल्याण सिंह अपनी ताकत दिखाएं और इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार लाएं। और दूसरी लिस्ट आ रही है, जाहिर है वो तो रोज कोई ना कोई सीट, आज हालांकि यूपी पे डिस्कस नहीं है ऐसा बताया जा रहा है। अच्छा चलिए देखते हैं। कल्याण सिंह वैसे जिद्दी नेता माने जाते हैं और लग ये रहा है कि अंतिम समय तक वो अपने जोर आजमाइश करेंगे कि उनके प्रभाव वाले जो क्षेत्र है वो उनके हाथ से निकलने ना पाए। जो भी आगे इसमें अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।